फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेकर। तो आज हम बात करेंगे एकादशी तिथि के बारे में। भरुथनी एकादशी आने वाली है, तो इसकी आपके लिए सारी संपूर्ण जानकारी मैं आज लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद करूँगी आपका मेरी वीडियो पर आने के लिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार भरुथनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा के दौरान भरुथनी एकादशी व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं आपके लिए बता दूं कि इसकी कथा क्या है। तो भरुथनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम के राजा का राज्य हुआ करता था। वह तपस्वी था। एक समय ऐसा आया कि राजा की तपस्या के दौरान एक जंगली भालू आया और उसके पैर को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। भालू राजा को घसीट कर जंगल में ले गया। भालू को देख राजा अधिक डर गया। इस दौरान उसने भगवान विष्णु से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी पुकार सुन प्रभु वहां प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह से वह बेहद दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उसको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को भरुथनी एकादशी करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात को मानकर भरुथनी एकादशी का व्रत किया और उसने 12 अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह भरुथनी एकादशी की शुरुआत हुई। तो फ्रेंड्स, ये थी बिल्कुल छोटी सी कथा। आई होप आपके लिए पसंद आई होगी। अब चलते हैं इसकी और अनेक जानकारी की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जो सभी के इन्हीं के रूप हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को भरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। यह पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है ना। तो अब हम जान लेंगे इसकी एकादशी तिथि के बारे में, समय के बारे में, है ना। तो इस साल 4 मई 2024 को भरुथनी एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी को भरुथनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इनके 52 अवतार की पूजा की जाती है। हालांकि आपको ये भी बता दूं, भगवान कृष्ण जो लड्डू गोपाल हैं, भगवान कृष्ण हैं या सत्यनारायण हैं, भगवान विष्णु है, सब इन्हीं का रूप है। हम इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन ये भगवान हमारे एक ही हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेंगे इसके महत्व के बारे में। तो भरुथनी एकादशी का व्रत रखने से मतलब बुरे भाग्य तो बदलता ही है। इससे बुरे से बुरा समय भी टल जाता है ना। इससे अब हमारा जो अपना बुरा भाग्य होगा, कुछ गड़बड़ होने वाली है, कोई विपत्ति आने वाली है, तो ये सब बदल जाता है। इससे बुरे समय आपका टल जाएगा और जिनका चल रहा है वो ठीक हो जाता है बुरा समय। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, प्रचुर और सौभाग्य प्राप्त करता है। सौभाग्य, प्रचुरता और समृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए यह व्रत आपके लिए अवश्य रखना चाहिए। इस पावन दिन व्रत रखने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपके लिए मैंने इतनी सारी वीडियो में बताया है कि ये वैशाख मास में पड़ती है और वैशाख मास का महत्व बहुत अधिक होता है। इसलिए आपको एकादशी इस महीने में आपके लिए अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करेंगे इसकी प्रारंभ की तिथि की। तो एकादशी तिथि प्रारंभ होएगी 3 मई 2024 को रात 24 को 11:24 PM पर। रात की बात कर रही मैं, हाँ। और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 मई 2024 को 8:08 PM तक। ठीक है। पारण के व्रत की बात करें हम, तो इसका पारण समय होगा दूसरे दिन सूर्योदय के बाद 5 मई को 5:51 पर सुबह 8:28 के बीच तक आप कर लेना इसका पारण समय। मतलब 5:51 से सुबह सूर्योदय के बाद 8:28 तक आप इसका पारण कर सकते हैं।
पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 5:41। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसका पारण कर लेना। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। बैसाख का महीना है, वैसे भी आपको सुबह जल्दी नहाना चाहिए। घर के मंदिर में आप दीप प्रज्वलित करें। ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके पहले आप सारे घर की सफाई करें, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद आप सभी कर्मों से निवृत्त होकर नहाएंगे। नहाने के बाद जब आप घर के मंदिर में आएंगे, वहाँ की साफ सफाई करेंगे। उसके बाद आप दीप प्रज्वलित करेंगे। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को पुष्प तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें आप। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, है ना, तो वो लोग बुजुर्ग हैं जो नहीं रख सकते व्रत, तो वो व्रत ना रखें। लेकिन जो रखते हैं और जो करने योग्य हैं वो कर सकते हैं, तो आप सभी लोग व्रत रखें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग नहीं लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान भोग आपका ग्रहण नहीं करेंगे। इस पावन दिन भगवान के साथ आप माता लक्ष्मी की पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक नाम जाप करें। भगवान को भोग लगाने के बाद ऋतु फल के आप भोग लगा सकते हैं, जैसे आम वगैरह हैं, ठंडा, जो भी आप ऋतु फल के अनुसार भोग लगाएं। और सात्विक भोजन का भोग लगाएं, मीठा का भोग लगाएं, खीर बना सकते हैं आप साबूदाना वगैरह की। और इसके बाद लास्ट में आप भगवान की आरती कर भगवान का प्रसाद सभी में भक्तों में वितरण कर दें, है ना। तो आपके लिए ये सब करने लेना चाहिए। अब बात कर लेंगे इसकी पूजा की लिस्ट की। यदि आप नहीं जानते हैं तो इनकी लिस्ट में आप पहले बता दे रहे कि आप एक दिन पहले से ही सब चीज़ को आप कैसे एकत्रित करके रखें ताकि दूसरे दिन पूजा फटाफट से हो जाए। तो एकादशी तिथि में आपके लिए मैंने सब बता दिया है, लेकिन लिस्ट फिर भी आप नोट कर लें। जो नई युवती हैं वो कर लें नोट। तो श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति जो भी हो आपके घर में होगी। इसके बाद आप फूल रख लें, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल। अक्षत ध्यान रखें आप साबुत चढ़ाएं, लेकिन चावल उस दिन का हमें ना छूना चाहिए ना चढ़ाना चाहिए, इसलिए आप पूजा में अक्षत नहीं रखेंगे। तुलसी दल आप एक दिन पहले से तोड़ लें। यदि सैटरडे पड़ रहा हो, इतवार को और बुधवार के दिन, इस दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। आगे पीछे आप तोड़ सकते हैं और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में आपको बता रखा है। और एक बात और बता दूं, यदि ऐसी कुछ तिथियां पड़ रही हैं तो तुलसी दल आप 2-4 दिन पहले भी तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी दल 11 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती है। तो आप तिथियों का थोड़ा ध्यान रखने के बाद आप तुलसी दल को तोड़ें। तो आप चंदन, मिष्ठान, तुलसी दल, ये सब चीज़ें रखें। अब बात करेंगे कि तुलसी क्यों नहीं छूते हैं। तो रविवार के दिन आप तुलसी ना छुएं, ना उनमें पानी डालें, क्योंकि माँ तुलसी भी व्रत रखती हैं। लेकिन इस बार क्या कहते हैं, गर्मी है, और यदि आप एक दिन पहले से व्रत लग जाएगा तिथि के अनुसार, तो आप शाम के टाइम पानी डाल सकते हैं या सुबह के टाइम पानी पहले ही डाल दें, क्योंकि गर्मियों का टाइम है। तुलसी माँ सूख जाएंगी और उनके सारे पत्ते मुरझा जाएंगे। तो 2 दिन तक, गर्मियों तेज़ पड़ रही, 2 दिन तक तुलसी का पौधा नहीं रह पाएगा, इसलिए आप सुबह के टाइम पानी डाल दें। दूसरे दिन भी आप पानी डाल सकते हैं, उनकी मिट्टी में डालें पानी। तुलसी माँ पे छिड़काव ना करें, ऐसा पानी डालें कि माँ तुलसी को जरा भी टच ना हो, आप दूर से पानी डाल सकते हैं। तो इतना आप कर लेना, नहीं तो तुलसी पत्ते आपके, तुलसी माँ आपकी सूख जाएंगी 2 दिनों के दौरान। तो इस तरह से आपके लिए व्रत की आपको तैयारी कर लेना चाहिए और इस तरह से आपको व्रत करना चाहिए। भरूथनी एकादशी महान शास्त्रों में बहुत खास माना गया है। इस साल भरूथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैद्रिक योग और वैधृति योग बनने से यह तिथि और भी शुभ मानी जा रही है। समस्त दुख और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद मिलता है। और स्वयं भगवान वासुदेव से अर्जुन को भी इस व्रत का महात्म्य बताया था भगवान ने। इसलिए मानते हैं कि इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राजा मानधाता को इस व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो आप इस बैसाख वाली भरूथनी एकादशी को आप अवश्य ही करें, बिल्कुल मत छोड़ना, ये व्रत आप अवश्य करना। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि भरूथनी एकादशी के व्रत में कुछ नियम तो होंगे। यदि आप व्रत करेंगे तो इसका क्या नियम है, क्या करना चाहिए हमें, क्यों ये व्रत रखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस दिन भक्त के लिए किसी भी जानवर को मारना नहीं चाहिए। घर में किसी भी फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, किसी की बुराई, चुगली, निंदा चुगली से इन सबसे दूर रहें। एकादशी और उसके अगले दिन यानी द्वादशी को दिन में सोना वर्जित होता है, आप दिन में नहीं सोएंगे।
व्रत रखने वाले भक्त को किसी धोखेबाज और जालसा या किसी भी नापाक गतिविधि से में शामिल नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब आपके लिए काम करना नहीं चाहिए, है ना। और ऐसे मित्रों से, रिश्तेदारों से, आपके यहाँ जो भी ऐसा कोई हो, तो आपको इन सब चीज़ों में ना पड़ना चाहिए, ना इन सब चीज़ों की बात करनी चाहिए। किसी की चुगली उगली, द्वेष, निंदा, ईर्ष्या, चुगली, जलन से इन सब से आप दूर रहें इस दिन, है ना। नहीं तो व्रत का प्रभाव नहीं होता है। अब बात करेंगे कि इस दिन हमें क्या खाना चाहिए। तो मान्यता है कि बरुथनी एकादशी पर फल दान करने से 10,000 साल तपस्या करने के समान शुभ फल मिलता है। बरुथनी एकादशी पर पूजा के दौरान विष्णु जी को गेंदे का फूल अर्पित करें। बरुथनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन के सेवन से हमें बचना चाहिए। इस व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसलिए आप हो सके तो आप अन्न और जल ग्रहण ना करें। और यदि जो नहीं चल पाता है जिनका, तो सिर्फ जल करें या फिर जल पी सकते हैं, और या फिर आप फलाहार ले सकते हैं। अन्न इस दिन नहीं खाया जाता है, तो इस दिन आप अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। एक रात्रि पहले से दशमी के दिन से हमें एक टाइम ही भोजन करना चाहिए, और वो भी सात्विक भोजन करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से बरुथनी एकादशी का व्रत रखता है, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक होता है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसे भगवान विष्णु मोक्ष अवश्य देते हैं, और हमें मरने के बाद नरक की यातनाएं नहीं भोगना पड़ती हैं। और बैकुंठ एकादशी शाब्दिक अर्थ, बैकुंठ का अर्थ है 11वां दिन है, मतलब हिंदू अवसर, मतलब हिंदू त्यौहार के अनुसार यह मुख्य रूप से वैष्णव द्वारा मनाया जाता है, जो इसे एक विशेष एकादशी के रूप में हम मनाते हैं। एकादशी बहुत बड़ा पर्व और त्यौहार होता है, लेकिन काफ़ी लोग ना ही जानते हैं और ना ही इन चीज़ों को मानते हैं और ना ही मनाते हैं, इसलिए आपको अवश्य करना चाहिए, है ना। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि एकादशी के दिन हमें क्या खाना चाहिए, क्या खाने की मनाही होती है। तो आपके लिए बता दूं कि एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित होता है। आप पान चढ़ाएंगे जरूर, लेकिन आप खाएंगे नहीं। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन आप कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाएं, फिर आप भी ग्रहण कर सकते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का आप सेवन कर सकते हैं। एकादशी तिथि पर जौ, बैगन और सेम फली नहीं खाना चाहिए। जो सेम वाली जो भी फलीदार सब्जियां होती हैं, हमें इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज वाला आपको भोजन एक टाइम ही करना चाहिए, सुबह टाइम। पहली बात तो ये वर्जित होता है, और यदि आपने धोखे से कर लिया है तो बिना लहसुन प्याज का आपको भोजन करना चाहिए, और शाम के टाइम आप भोजन नहीं करेंगे। दशमी तिथि के दिन आपको एक टाइम भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि से आपको दूर रहना चाहिए। और इन सब में आप देखें कि घर में भी कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों का सेवन ना कर पाए, क्योंकि ये शुभ फलकारी चीज़ें होती हैं, और यदि आपके घर में ये सब होता है तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। भगवान विष्णु कुपित होते हैं और आपके यहाँ से धन संबंधी समस्याएं प्रकट होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, है ना। तो आपको इन सब चीज़ों में नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे कि वैष्णव योग द्वारा मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व का पारण करें। एकादशी 11 के दिन, मतलब आपको व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का इन फलों का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना गाजर, शलगम, गोभी और पालक इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल भी सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। इतना आपके लिए कर लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बरुथनी एकादशी में कौन से ऐसे शुभ योग बन रहे हैं। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फ्रेंड्स, बरुथनी एकादशी के दिन प्रायः 11:04 पर दुर्लभ योग बन रहा है, ठीक है। अच्छा योग है जी, एक मुहूर्त है जी। फिर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रात्रि को, ये सुबह का मैंने बताया, अब रात्रि का बता रही, रात को 10:07 पर पूर्व भद्रापद नक्षत्र का संयोग बन रहा है, मतलब भद्रा लग जाएगी इस दिन। शुभ कार्य फिर उसके बाद नहीं करते हैं। उसके बाद सुबह में जब वो आएगी एकादशी, तो सुबह 10:03 तक भव और शाम 8:38 तक बालव करण के योग बन रहे हैं, मतलब त्रिग्रहणी योग जिनको हम बोलते हैं, है ना। तो ये अब इस तरह से बन रहे हैं। पहला नक्षत्र है एकादशी के दिन का है 11:04 से, फिर बीच का है मतलब रात्रि का है 10:07 पे, फिर उसके बाद दूसरे दिन का है 10:03 से लेकर 8:38 तक। तो इस तरह के त्रिग्रहणी योग बन रहे हैं।
फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप आपके लिए पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दूसरों तक शेयर जरूर करें। यदि पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।